नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। अभी हम हैं परफेक्शन धनंजय आईएएस एकेडमी में। हमने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि सर लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और दोनों पटना के बिहार के काफ़ी अच्छे कोचिंग संस्थान हैं, अच्छे शिक्षक हैं और इन्होंने एक नया टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी आप 72वीं सिविल सेवा को लेकर जान ले। हमने आपको 911 सीटों का अभी तक जानकारी दिया था, जिसमें 100 एसडीएम था, 22 डीएसपी था और लेटेस्ट जानकारी ये है कि इसमें 7 जो है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के सीट और जुड़ रहे हैं और आपका नोटिफिकेशन जो है वो 15 अप्रैल के आसपास आएगा। एग्ज़ाम 26 जुलाई को ही होना है और 4 महीना है। और बताएं आपको हम कि हो सकता है कि ये अब इसके बाद इतने बड़े संख्या में सीट आए ना आए, तो तैयारी जो है आपका पूरा रणनीति के साथ होना चाहिए। और दोनों सर लोग के द्वारा जो है एक प्रयास नाम से टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जा रहा है। कब से लॉन्च होगा, क्या इसमें अलग है, आपको पता है कि परफेक्शन आईएएस या धनंजय आईएएस हो, कुछ नया करने के लिए जो छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा होता है, तभी इतना बड़ा ब्रांड बना दोनों कोचिंग। उसी दिशा में यह नया प्रयास है। तो सबसे पहले धनंजय सर से हम जानेंगे। सर, 72वीं सिविल सेवा, सर 4 महीना बचा हुआ है, कैंडिडेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, को बीपीएस भी अपने आप को अपडेट करते जा रहा है। आप लोग की तैयारी में भी सर आपने टेस्ट सीरीज सबको लोग लगवाता है, लेकिन क्या अपग्रेडेशन हुआ है जो कि छात्रों के लिए विशेष लाभकर होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात, आप यदि पैटर्न देखें बीपीएससी का तो पाएंगे कि 69 से पूरा पीटी का पैटर्न बदल गया। 70th में भी क्वेश्चन है और सब बच्चों को लगता था बड़ा आसान क्वेश्चन है, बट मार्क्स तो स्कोर नहीं हुआ। और 71st में तो पूरा तबाही ही हो गई, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, मैच ऑफ द फॉलोइंग थे, पूरा यूपीएससी बेस्ड पैटर्न था। लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूट इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन 2 ही मात्र ऐसे इंस्टीट्यूट थे और अब एक हो गई हैं, जो परफेक्शन आईएएस एंड धनंजय आईएएस एकेडमी। ये जो प्रयास आप टेस्ट सीरीज देख रहे हैं सर, ये बहुत 4 साल से चल रही हैं और इसमें बदलते पैटर्न के अनुसार हमने सिस्टम को बदला। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने क्या किया, तो क्वेश्चन अलग अलग, वन लाइनर भी क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी होगा, मैच ऑफ द फॉलोइंग भी होगा। हम क्वेश्चन को घुमाएंगे भी, करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस को पहले जनरली देखा जाता था कि वन लाइनर स्टेट क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन हम अब करंट अफेयर को भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को लेके आएंगे। और जो हम नया बदलाव ला रहे हैं सर, वो जैसा बड़ा ये मैं कहूँगा कि चंदन सर की इनोवेशन है, उन्होंने एक नया सीट बनाया है, सेल्फ असेसमेंट सीट, कि आप हर टेस्ट के बाद अपने को जज कीजिए ना, आपने क्या गलती की, कौन सा क्वेश्चन तुक्का मारा, कितने मारे, और हर टेस्ट के बाद आप एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। चलिए, बहुत फायदा मिलने वाला है। लेकिन सर, ये टेस्ट सीरीज जो आपका सर ये प्रयास लॉन्च 22 तारीख को कर रहा है सर, 22 मार्च से। सर, क्या उसमें आपने सर अलग रखा है? टेस्ट तो चलते ही हैं, सर ने बताया कि प्रश्नों की प्रकृति को लेकर उस पर भी, प्रकृति पर भी बात होती है, लेकिन कुछ अलग इसमें जो हो, जो कि छात्रों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो। बिल्कुल। अभी सर ने आपको बताया होगा कि सेल्फ असेसमेंट सीट के बारे में, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा मैं छात्रों को समझाऊं कि ये सेल्फ असेसमेंट सीट है क्या। देखिए, सेल्फ असेसमेंट सीट क्या है कि हर टेस्ट के बाद आपको क्या करना है, ये सीट को फिल करना है और फिल करके इसको प्रॉपरली मैनेज करेंगे धनंजय सर। ठीक है, बनाया हमने है सर के साथ मिलकर, लेकिन इसको पूरे तरीके से मॉनिटर जो है वो कर रहे हैं सर। आपका एक एक चीज, ये सीट फिल होने के बाद सर चेक करेंगे, आपसे बात करेंगे कौन सी जगह पे कमी है, और मेंटरशिप के लिए हम दोनों और हमारे जो 12 अदर फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सारे लोग अवेलेबल रहेंगे। अब ये क्या गुड बेटर बेस्ट क्या है, ये मैं अभी आपको पूरा दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इसमें क्या है कि आप देखोगे कि ये सीट क्या भरना है, कि इसमें आपको फाइनल स्कोर कितना आया, कितना अटेम्प्ट किया, कितना करेक्ट है, कितना इनकरेक्ट है, स्किप किया, ये तो बहुत बेसिक सा चीज़ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक टेस्ट में आप कितना कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसको सब टॉपिक्स में डिवाइड किया और इन सब टॉपिक्स में आपका कैसा प्रिपरेशन है, अच्छा है या उस टॉपिक के बारे में आपको पता नहीं है, बेटर है या एकदम गलत नहीं हो रहा है। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पर बिल्कुल गलत नहीं होते, जैसे हम बिहार से रहने वाले लोग और हम लोग का हिस्ट्री मोटा मोटी मैक्सिमम स्टूडेंट का अच्छा रहता है, तो उसमें कौन कौन सा टॉपिक है जिसमें कोई गलती नहीं हो रही है। लेकिन जो गेम चेंजर चीज़ है वो इसके नीचे है सर। थोड़ा सा देखिए, आपको कितने ऐसे क्वेश्चन से जो बिल्कुल आपको पता नहीं था, टोटली अननोन थे, ये आपको फिल करना है। कौन कौन सा क्वेश्चन, 12 नंबर 13 नंबर, उससे आपका वीक जोन पकड़ा जाएगा। सर उसके ऊपर फोकस करेंगे, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, मैं भी अवेलेबल रहूंगा, उसके ऊपर फोकस करेंगे कि ये तुम्हारा वीक जोन है, काम करो।
कई बार ऐसा होता है कि मुझे पता था लेकिन सिली मिस्टेक हो गया। तो वो टॉपिक्स कौन कौन सा क्वेश्चन जिसके बारे में आपको बिल्कुल पता था लेकिन 12 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, ये मेरा सिली मिस्टेक के कारण गलत हो गया, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। और फैक्ट बॉक्स, इस टेस्ट में कितने कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन था, कौन कौन सा ऐसे फैक्ट थे जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे, आपको नहीं पता था, वो फैक्ट शीट हर टेस्ट के बाद 22 टेस्ट, हर एक टेस्ट के बाद 22 टेस्ट के बाद आपको ये फिल करना है। और लास्ट में हमने एक एरर बॉक्स डाला है। ये फैक्ट शीट सोचो आप हर बैच में हर टेस्ट के बाद आप प्रिपेयर करेंगे, आपका एक प्रिपेयर रहेगा कि ये फैक्ट मेरा गलत होता है। एग्जाम से जाने से पहले आपको क्या करना है, पूरा याद करना है और याद करके उस फैक्ट शीट को रिवाइज करना है और रिवाइज करके एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। एरर बॉक्स, सोर्स आपको पता ही नहीं था ये क्वेश्चन आया कहाँ से, सोर्स इशू था कि रीडिंग इशू था, आप उस क्वेश्चन को सही से समझ नहीं पाए, या फिर फोकस इशू। फोकस इशू का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था, आप समझे नहीं, कुछ और बना दिया, या फिर तुक्का मारा है। तो कितने क्वेश्चंस को तुक्का मारा है ये तो आपको ही पता होगा ना, जिसने टेस्ट दिया उसी को पता होगा, दूसरे को नहीं पता होगा। तो तुक्का कितना मारा, 50-50 की 2 स्टेटमेंट पता था, एक नहीं पता था, एक पता था, 2 नहीं पता था। इससे क्या होगा, हर टेस्ट के बाद आपको आपकी कमियां पता होंगी, आपको यह पता होगा कि कैसे इसमें रिफॉर्म करना है, कैसे इसमें सुधार करना है। और इसको सिर्फ देकर हम नहीं छोड़ेंगे, इसको पर्सनली मेंटर करने के लिए सर इसको लीड कर रहे हैं कि एकदम बच्चे को भरना है, भर के भेजना है। सर बार बार और हमारी टीम कॉल करेगी कि भाई तुम्हारा सीट नहीं आया है, तुम इसको। और बस मैं छात्रों से इतना ही बोलूंगा कि आप ईमानदारी पूर्वक इस सीट को भरना और देखना एग्जाम में आपको कितना फायदा होने वाला है। सर ये सीट जो भरवा रहे हैं इससे तो सब सारे छात्रों का सर जो है वो आपका एक तरह से कहे तो डाटाबेस तैयार हो जाएगा कि उनका कि आप कोई लड़का के बारे में बात किया जाएगा तो वो सीधे कि अरे हिस्ट्री इसका जो है एंशियंट गड़बड़ है, इसका करंट जो है वो इंटरनेशनल जो है बेकार है इसका। तो ये कितना फायदा होगा सर इसका? सर देखिए सर, बच्चे पहले भी इसकी एनालिसिस करते थे, बट क्या होते वो कहीं लिखते नहीं थे, आज किया फिर भूल गए। लेकिन अब ये जब लिखा हुआ होगा तो उनको कॉन्शियसली याद होगा कि यार पिछले टेस्ट में मैंने 20 तुक्का मारा, 5 ही सही हुआ, तो मेरे को तुक्का नहीं मारना चाहिए, या 50-50 में हम कितना सही किए उनको दिखेगा। सब जो लिखा होता है ना वो दिखता है, दिमाग में रहता है, पीछे जाकर रिविजिट कर सकते हैं। लेकिन जब ये बच्चा करता नहीं है, आया टेस्ट दिया छोड़ दिया, तो टेस्ट का फायदा नहीं होता है। लेकिन जब वो लिखता है हर बात को, जब इतनी एनालिसिस करेगा, मैं कहूँगा टेस्ट देने से उसको ज्यादा फायदा उसकी पूरी एनालिसिस में दिख जाएगी। लेकिन फायदा तब होगा जब वो टेस्ट देगा और ये भी काम करेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है सर, ये जो पूरी एनालिसिस जो सर ने बनाया है, जो मिलकर पूरी टीम ने बनाया है, मुझे लगता है इसका बहुत ज्यादा फायदा बच्चों को मिलेगा। सर एक और लेकिन इसमें प्रश्न उठता है, एक चीज और, सर ने इसकी जिम्मेदारी उठाई है कि मैं बच्चों से भरवाऊंगा, उससे और ज्यादा फायदा होगा, बनवाने से ज्यादा फायदा है। सर को क्रेडिट जाता है कि अपने दोस्तों से भी डिस्कस कर सकता है कि देख रहे हैं यार मेरा ये बार बार गलत हो रहा है, दोस्त भी उसको हेल्प कर सकते हैं। सर ये तो दोस्त हेल्प कर सकता है, लेकिन आप लोग हेल्प कीजिएगा कि नहीं? मान लीजिए सर एग्जाम्पल में मान लीजिए कि सर आता है कि इसमें कि साइंस जो है, बायो जो है वो मैक्सिमम लड़कों का तुक्केबाजी है, 50-50 है, गलत है, तो उसके लिए बूस्टिंग कोर्स भी चलेगा क्या कोई सर? हाँ बिल्कुल, हम लोग उसके लिए एक अटेम्प्ट बैच हम लोग लेकर आएंगे और उसको हम लोग बेहतर तरीके से, हमारे जो भी फैकल्टी हैं, जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स है 12 और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं हम लोगों के अलावा, उस पूरे टीम के थ्रू हम लोग उसको बच्चे को प्रिपेयर कराएंगे। और सबसे बड़ी बात है, सर ने इसमें ये बोला है कि हर दिन उसमें भी 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। उसमें अलग से, यहाँ पर 3500 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद अलग से उसमें 50 क्वेश्चन डेली कराए जाएंगे। बैच का नाम होगा एक अटेम्प्ट बैच। सर उसको थोड़ा सा और ज्यादा आपको, बस जो आपने कहा ना सर कि मान ले मैं पढ़ा, लेकिन जहां भी पढ़ा बहुत सही से नहीं पढ़ पाया, तो जो गैप रह गया है, हम लोग चाहेंगे इस अगले 4 महीने में वैसी चीजों को कराएं ताकि बच्चा जब देखे लगे कि मेरा गैप है, तो हम 10 दिन का क्लास किए और हमारा वो गैप कंप्लीट हो गया। जब वो गैप कंप्लीट हो गया सर, तो बच्चा और कॉन्फिडेंट फील करेगा। और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हर दिन 50 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो जब वो 50 नए क्वेश्चंस को कर रहा है, हर दिन क्लास किया और 50 क्वेश्चन सॉल्व किया, तो उसको बहुत फायदा मिलेगा। तो उसको जो गैप्स थे वो फिल हो जाएंगे। तो और उसमें बहुत सर नॉमिनल फी पे बच्चा वो कोर्स कर सकता है, ऑनलाइन कोर्स कर सकता है, जिससे वो गैप है उसके फिल हो जाए। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब सर एग्जाम पे आते हैं पूरे सर, 918-19 के आसपास जो है सीटों की संख्या अब तक हो रही है सर। 4 महीना समय है, क्या कहेंगे सर? ये हमेशा जो है छात्रों को पिन करने का समय है कि कम से कम वो बीपीएससी के हिसाब से चले, कंपटीशन के हिसाब से चले। बिल्कुल, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि जो
प्रश्नों की प्रकृति में बदलाव आया है उसको समझने की आवश्यकता है। प्रश्न अब वन लाइनर नहीं पूछे जा रहे, फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जा रहे हैं, उसके साथ एनालिटिकल क्वेश्चंस का जो परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ा है। आपको वहाँ पे करना है, आपको वो जो आप करंट अफेयर्स में लोग क्या करते हैं वन लाइनर पढ़ लेते हैं, नहीं सिलेक्शन होगा, वैसे अब सिलेक्शन नहीं होगा। आपको डिटेल में पढ़ना होगा और डिटेल में इन चीज़ों को आपको रिवाइज करना होगा। रिवीजन ही आपका सिलेक्शन का की है। और ये जो टेस्ट देंगे, टेस्ट को बार बार भरना, टेस्ट के थ्रू बार बार रिवाइज करना ही आपको सिलेक्शन दिला पाएगा। सर क्या कहेंगे सर, ये बड़ी बहाली स्वर्ण युग चल रहा था, उसका आपको लग रहा है कि सर ये पिक पॉइंट है ये बहाली, इसके बाद क्या कहा जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। सर इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी भगवान ने किसी स्टेट को नहीं दी और ना वहाँ के बच्चों को दिया। तो मैं कहूँगा ये बिहार के सिविल सर्विस का स्वर्णिम युग है और बच्चों का इससे बड़ा स्वर्णिम युग नहीं आ सकता है। अब अभी भी मैं कह रहा हूँ 4 महीना है, 4 महीना बहुत होता है सर, बहुत होता है। अभी से भी मैं कहूँ बच्चा सिर्फ 2 कोर्स, एक ये टेस्ट सीरीज और एक बस एक अटेम्प्ट बैच, ये 2 भी ले लेना और यहाँ से दम लगा दे तो बस एक अटेम्प्ट बैच से उसका रिवाइज हो जाएगा, जितना गैप है वो फिल हो जाएगा। हर दिन 50 क्वेश्चन सॉल्व करेगा, फिर संडे को टेस्ट देगा, तो क्या होगा जब वो 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करके जाएगा सर, कॉन्फिडेंट होगा और ऐसा लगेगा कि कब एग्जाम में पहुंच गया पता ही नहीं चला, टेस्ट देते देते पहुंच गया। तो सर अभी भी समय है, समय कम नहीं हुआ है। सर ने बड़ा अच्छा पॉइंट कहा, वन लाइनर से अब काम नहीं चलेगा, लेकिन एनालिटिकल 4 महीने में एनालिसिस को इम्प्रूव किया जा सकता है, मेहनत किया जा सकता है और अपने गैप्स को फिल किए जा सकते हैं। चलिए सर, तो गैप को फिल किया जा सकता है, सर लोगों का ये प्रयास है, प्रयास टेस्ट सीरीज है। और बताएं आपको कि परफेक्शन आईएएस के तो प्रश्न आपने देखा होगा, पहले हमने भी देखा है, बहुत सारे छात्रों से रिव्यू लिया है। छात्र एग्जाम टेस्ट देने के बाद ये कहते थे कि लगता था कि बीपीएससी का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे ऊपर का ही लेवल का होता था, ताकि छात्रों को ज़्यादा फायदा हो इससे। तो सर लोगों ने जो है वो फिर से 2 कदम आगे का सोचा है, ऐसा सोचा है जो कि छात्रों के लिए राह को आसान कर सकता है, आसान करेगा। मेहनत आपको करना पड़ेगा। सिविल सेवा में कहा जाता है कि एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो हजारों छात्रों को दोनों शिक्षकों ने जो है वो बीपीएससी सिविल सेवा पास कराया है, अनुभव है। इस अनुभव का आप लोग लाभ उठाएं और एक बार प्रयास में टेस्ट देने का प्रयास जरूर करें। सर बस पॉइंट एक रह गया था जो मुझे लगता है बच्चों को लास्ट में बताना बड़ा जरूरी है। बच्चा इस प्रयास टेस्ट में ना सर, जब वो 5 से 10,000 बच्चों के साथ एक साथ टेस्ट देगा और उसमें अपने आप को इवेल्युएट करेगा, वो उसको बहुत हेल्प मिलेगा। और मैं कहता हूँ बिहार का कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो प्रयास टेस्ट से जुड़ा नहीं है, तो अब सीरियस सारे बच्चों के बीच में वो कॉम्पिटिशन कर सकेगा, ये बड़ी बात है सर। और दूसरा इन्वायरमेंट, जो स्कूल में कॉलेज में हम लोग कराने की कोशिश में करेंगे सर, तो बच्चे को फायदा मिलेगा, एक इन्वायरमेंट का और दूसरा सारे सीरियस बच्चों से कॉम्पीट करने का। जी सर, हाँ सर, बिल्कुल वही बोल रहा था मैं कि कोई बड़े स्कूल या कॉलेजेस में हम लोग इसको कराएंगे जहाँ पर छात्र एकदम उसी माहौल में एग्जाम दे सके, 12 से 2 में लगातार टेस्ट दें और उनको लास्ट में फाइनल एग्जाम के दिन में लगे नहीं कि वो एग्जाम देने जा रहे हैं। चलिए, तो चलिए 15 जुलाई अप्रैल के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 1000 के आसपास सीटें रह सकती है, मैक्सिमम 1000 के आसपास काफ़ी है। 100 एसडीएम इस बार भी है, 22 अभी तक जानकारी के हिसाब से 22 डीएसपी का पोस्ट होने वाला है, लग जाइए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और आपके भी सुझाव कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।